देखा ना? ओके, सभी ने नहीं देखा होगा, जिसे नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो चल के दिखाती है। हाँ, ये वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया है। उनको भी हमने बताया कि आप B12 टेस्ट करवाओ, तो B12 बहुत कम आया उनका। हाँ, जो घूमने जाने वाले थे वो उन्होंने रद्द कर दिया, जूनागढ़ गई है, और जो हमने बताया वो कर रही है आज भी। बाद में तो कोई फोन नहीं आया, हमने भी नहीं किया, लेकिन ऐसा रिजल्ट मिलता है। भरूच में एक स्वामीनारायण मंदिर है, दो दो, एक भरूच में है, एक वापी में है। तो उनके संत कई सालों से व्हीलचेयर में थे। एनडीएस फॉलो करने से वो चलने लगे, क्या दौड़ने लगे, इतना काम करते हैं अभी। अपना धर्म का प्रचार, ये वो जो उनको करना होता है। उसी तरह वापी में स्वामीनारायण मंदिर में एक स्वामी जी, वो भी व्हीलचेयर में ही थे। उनको ऊपर नीचे जाने के लिए स्पेशली उनके लिए ही लिफ्ट लगवाया था। उन्होंने भी एनडीएस फॉलो किया और वो भी चलने लगे, ठीक हो गए। तो बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय में भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब तो बहुत सारे संत ये कर रहे हैं। तो परिणाम तो मिलता है श्रद्धा विश्वास के साथ, और सो सिंपल है, मिलना ही चाहिए। जो गलत राह पे हम थे तो गलत परिणाम मिला, सही राह पे आ जाते हैं तो सही परिणाम मिलता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार ये कह सकते हैं कि इतनी लंबी बीमारी भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाना, ये चमत्कार लगता है। एक चमत्कार मेरे लिए आज भी है। भावनगर में एक लीलाबेन करके हैं पटेल, उनको आर्थराइटिस था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लंबे समय से था। 3 साल से तो वो बेड रिडन थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी, स्नान शौच आदि, इसके लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। वो बार बार अपने परिवार वालों को बताती थी कि अब मुझसे सहन नहीं होता। दवाइयां तो चालू ही थी, फिर भी दर्द सहन नहीं होता था, इतना रहता था 24 आवर्स। तो वो अब कहती थी कि मुझे कुछ जहर दे दो जिससे मेरा जीवन का अंत आ जाए, मुझसे अब ये सहन नहीं होता। लेकिन उनको पता चला एनडीएस का, किसी ने उसको हमारी बुक दी, ये नई भोजन प्रथा से नया जीवन, गुजराती में नवी भोजन प्रथा थी, निरोगी जीवन। तो ये बुक उनके पतिदेव वो पढ़कर सुनाते थे, क्योंकि लीलाबेन तो अनपढ़ थी, न लिखना जानती थी न पढ़ना। एनडीएस फॉलो करने के बाद वो चलने लगी, दौड़ने लगी, और आज भी कहती है कि समय बीतता जाता है और मैं यंगर बनती जाती हूँ। हाँ, दिन ब दिन समय बढ़ता है, वो इसकी उम्र
कम होती है ऐसा उनको महसूस होता है। वो किसान है तो अभी खेती का हर कोई काम कर लेती है, वहां तक तो हमें भी कोई अचरज नहीं लगा, आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन जो न लिख सकती थी, न पढ़ सकती थी, कभी स्कूल नहीं गई, और अभी भी किसी ने उसको सिखाया नहीं, फिर भी वो पढ़ने लगी है। श्रीमद् भगवत गीता जी भी पढ़ लेती है, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती है, कोई भी। तो एनडीए से ऐसे भी परिणाम मिले हैं। रोगों में तो मिला है, एक्सीडेंटल केसेस में भी मिला है। मुंबई में हमारे एक साधक है राजूभाई सरवैया, मलाड ईस्ट में रहते हैं, गोरेगांव डिंडोशी डेपो के पास। उनका वेहिकुलर एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई पैर की। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, अंदर क्लैंप लगाने पड़ेगी, बोल्ट डालना पड़ेगा, ये तो बहुत इंजरी हो गई है। राजू भाई ने मुझे फोन किया, ऐसी बात है, मैं क्या करूं? मैंने बताया कि डॉक्टर को आप बोलो कि आप केवल अलाइनमेंट कर दो और जो पट्टी बांधते हैं वो बांध दो, और कुछ नहीं करना है। उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कौन होते हैं हमें सजेस्ट करने वाले? डॉक्टर मैं हूं, मुझे पता है क्या करना है इसमें। राजू भाई ने भी बताया, पेशेंट मैं हूं, मुझे क्या करना ये मुझे देखना है, आपको नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कहने से मैं कर दूं, लेकिन मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं जो करूंगा रोड डालकर, क्लैंप लगाकर, तो आप 8 महीने में ठीक हो जाएंगे। इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं, आप ठीक हो ना हो। राजू भाई ने बताया कोई बात नहीं, आप केवल इतना कर दो, हाँ एलाइन कर दो, और प्लास्टर भी नहीं लगाना, जो ये पट्टी आती है ना वो लगा दो। लगा दिया। राजू भाई ने ग्रीन जूस चालू कर दिया, केवल ग्रीन जूस। 2 महीने में इतनी अच्छी जोड़ हो गई हड्डियों की, उनको पता चल गया। डॉक्टर के पास गए जिसने बताया था 8 महीने के बाद ठीक होगा। डॉक्टर ने एक्सरे लिया और डॉक्टर सोच में पड़ गया, आपने क्या किया, ये तो जादू हो गया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा हमारी लाइफ में। राजू भाई ने इसलिए भी बताया कि हमने इसलिए तो आपको बोला था। बाद में सब कुछ बताया, हम एनडीएस फॉलो करते हैं, मैं केवल रसाहार ग्रीन जूस पे ही रहा, इसका ये परिणाम है। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर औरों को नहीं बताएगा, क्योंकि अपनी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, सभी को दुकान चलाना है। हमारे बच्चे जो है वो इतना गरीब है कि एक बार का खाना भी उनको मिलना मुश्किल है, और गरीब घर में वो भी अंधा बच्चा पैदा होना, ये कितनी चुनौती। मेरी ही एक परम मित्र है, एमएस है, जनरल सर्जन।
उनके पास जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं दवाइयां लेना है तो मैं दूंगा, ठीक होना है तो चौहान साहब के पास चले जाओ। ऐसे है, कोई कोई डॉक्टर निकलते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। तो आगे का एक केस है एक्सीडेंट का। मुकेश भाई पटेल ऊंजा नॉर्थ गुजरात के रहने वाले, पढ़े लिखे, यूएसए गए, शिकागो में रहते थे। पार्सल डिलीवरी की जो कंपनी थी उसमें वो जॉब करते थे, तनख्वाह अच्छी मिलती थी, सैलरी। हाँ, अब एक दिन वो पार्सल लेने की कोशिश कर रहे थे और गिर गए उल्टे। तो यहां चोट लगी, एक गद्दी फट गई घुटनों की। अब जो पार्सल था 50 पाउंड का, वो पीठ पे गिरा। तो रीढ़ की जो हड्डियां हैं 3 मणके, वो क्रैक हो गए और इसकी वजह से जो रज्जू कहते हैं, रस्सी, करोड़रज्जू, इसको भी डैमेज हुआ। दर्द बहुत होता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ ठीक नहीं होता था। तो ये डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की मदद ली, कुछ नहीं ठीक होता था, सर्जरी भी की। तब तीसरे डॉक्टर की मदद ली, चौथे की ली, 5 डॉक्टरों की टीम ने काम किया। खर्च तो कंपनी दे रही थी, लेकिन दर्द मुकेश भाई को भुगतना पड़ता था और आय बंद हो चुकी थी, इनकम बंद हो चुकी थी, तो परेशानी अपने परिवार को भुगतनी पड़ती थी। उनको एक पत्नी और 2 छोटे लड़के जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। तो 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जो भी कुछ होता था हमने कर लिया, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है और आपको अब ऐसी ही स्थिति में जीवन पर्यंत रहना है। हाँ, जवान, इतनी जिम्मेवारी है परिवार की, आय है नहीं, क्या करें, उलझन में पड़ गए। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, उनके मामा यहां है अहमदाबाद में, रणछोड़ भाई पटेल, RI पटेल, सिविल इंजीनियर है, मेरी उम्र के हैं। उन्होंने मुकेश भाई को बोला था कि आप एक बार इंडिया आ जाओ और एक सेमिनार करो। तो पढ़ा लिखा और यूएसए जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री में रहते थे, ऐसी ट्रीटमेंट ली थी, तो स्वाभाविक है उसको कोई विश्वास नहीं बैठता था। तो पूछते थे कि वहां मेरी ट्रीटमेंट कौन करेगा, यहां तो 5 डॉक्टर मिलके मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां कौन करेगा।
तो रणछोड़ भाई ने बताया कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो बस जो हमने गलती की है, क्या गलती की, इसकी समझ दी जाती है। तो समझ देने वाला कौन सा डॉक्टर है? तो वो कहते हैं वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर है। तो रस लेना बंद कर देते थे कि वो इंजीनियर क्या करेगा इसमें, जो ऐसे डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बार बार वो कहते थे उनके मामा रणछोड़ भाई, लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दिया, तब अब मुकेश भाई ने फोन किया अपने मामा को कि मामा आप कुछ बता रहे थे सेमिनार का, तो ये क्या है? तो मामा ने बताया, लगता है आप लक्की हो, भाग्यवान हो। हमारे ही गांव के नजदीक, ऊंजा के नजदीक मेरवाड़ा में एक सेमिनार लगने वाली है, एक हफ्ते की। तो आप अब बिना सोचे आ जाओ। एक हफ्ता बाकी था, उन्होंने टिकट निकाल ली। दोनों लड़के की, हस्बैंड वाइफ चारों की, और उनके सास ससुर भी बगल में ही उधर रहते हैं शिकागो में, उनकी भी निकाल ली। 6 लोग शिविर में आ गए। अगली रात सारी कहानी मुझे सुनाई। ढेर सारी फाइल्स वो लाए थे। वो मुझे बताने लगे, मैंने हाथ जोड़ दिया, माफ करना, मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे इसमें कुछ पता नहीं चलता, तो मैं देख के क्या करूंगा। तो उन्होंने बताया कि तो हमें क्या करना है। तो मैंने यही बताया, लंघनम परम औषधम, जहां तक हो सके लंघन, न खाना है न पीना है, और जब न रहा जाए तभी कोई एक जूस पीना है, कोई भी एक आप पसंद कर लो। लंघन जब उपवास करते हैं तब 2 बार दिन में एनिमा लेना है। क्लींसिंग जूस पीना है, वो आपको यहां से मिल जाएगा, वो बनेगा सभी के लिए। बाकी आप पसंद कर लो, वो जूस आपको लेना है। तब ऑरेंज बहुत आती थी, तो उन्होंने ऑरेंज लेना पसंद किया और खुद लिमिट रख दी कि सारे दिन में 5 ऑरेंज से ज्यादा नहीं लेंगे। तो उस तरह उन्होंने किया। मैंने बताया कि यदि आपको विश्वास है तो ये सारी फाइल्स जो है इसको आग में फेंक दो, जला दो। क्योंकि इससे कोई लाभ तो नहीं हुआ, आपको मालूम है, नुकसान ज्यादा होता रहा। जितनी जितनी फाइल बढ़ती गई आपका नुकसान बढ़ता गया। तो अब क्यों, फाइल रखने से क्या फायदा? उन्होंने जला दिया। हमें पता चल गया कि इसको विश्वास है। शिविर चल रहा था ऐसे, यहां तो ग्राउंड फ्लोर में है, वहां फर्स्ट फ्लोर पे था। उनके पास व्हीलचेयर थी, लेकिन यहां स्लोप नहीं था। हाँ, यहां है, यहां आप सभी जगह देखेंगे ये सीढ़ी के साथ स्लोप भी है, लेकिन वहां ऐसी सुविधा नहीं थी। तो 4 लोगों ने ऐसी कुर्सी पे बैठा के अपने कंधे पे वो फर्स्ट फ्लोर पे ले आए थे। आप देखो हुआ क्या। हमें तो बाद में पता नहीं था, वो हमें कभी मिले नहीं, वो सेमिनार में सुनने को आते नहीं थे।
लेकिन विश्वास कितना काम करता है। चौथे दिन वो दौड़ते दौड़ते आए और पैर में गिर गए, और जितने भी शिविरार्थी थे चौधार आंसू से रोने लगे। हर्षाश्रु थे, दुख के आंसू नहीं थे। उन्होंने देखा था कि कैसी स्थिति थी। अब उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना इतना किया, 1.5 साल तक 5 एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। केवल 4 दिन में ऐसा परिणाम संभव है क्या? तो वो सीढ़ी उतरने लगा, चढ़ने उतरने लगा। कितनी बार सीढ़ी वो चढ़े उतरे। हाँ, खुद को तय करने के लिए कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो सच था वो सच ही निकला। तब उन्होंने जाकर अपने सभी डॉक्टरों को बताया। हाँ, वैसे डॉक्टर को पता तो चल ही गया, लेकिन बताया कि ऐसे सेमिनार हमने किया, वहां ये हमें लाभ मिला। तो ये 5 डॉक्टर ने बताया। एक ने बताया मुझे डायबिटीज है तो इसके लिए आप कुछ, दूसरे ने बताया मुझे बीपी है, तीसरों ने बताया मुझे सोराइसिस है, चौथे ने बताया मेरा पूरा परिवार कोई ना कोई रोग से ग्रसित है। तो आप, उन्होंने बोला हाँ हाँ, सो सिंपल, ऐसा करो, सभी के रोग गए। अब जो उनके साथी थे काम करने वाले, वो सभी पूछने लगे, उनको बताते चले। हाँ, एनिमा पोर्ट मंगवा लिए, सभी को देने लगे। तो कम से कम 100 लोगों को ठीक हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। और मुझे बताया कि आपको यूएसए आना है। हमारे पास पासपोर्ट थे नहीं, हमने अप्लाई किया। हमने बताया देखो वहाँ ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, वैरायटी जो यहाँ बनाते हैं। तो हम 2 तो आएंगे, लेकिन हमारे साथ 3 आदमी और आएंगे, तो सभी के लिए आपको अरेंजमेंट करनी होगी। तो वो कहे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आओ आप। तो 5 ने हमने अप्लाई किया। हम दोनों को मिला, औरों को नहीं मिला। हम गए 2015 में, जेब में $1 भी नहीं था। पहुंच गए उधर, वो लेने को आ गए थे। सेमिनार्स हुए, जनरली वहां वीकेंड में होते हैं, लेकिन उन्होंने वीकेंड छोड़कर बाकी के 5 दिन के, हाँ, यहाँ जैसे 5 दिन का है, वहां 5 दिन के 2 सेमिनार रखे। और मना करना पड़ा, क्योंकि जो हॉल की कैपेसिटी थी, ये जो बनाने के लिए जो व्यवस्था थी, क्योंकि वहां कोई लेबर्स तो नहीं मिलते, खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। यहाँ तो जो करने वाले थे उनको वीजा नहीं दिया गया। हाँ, हम दोनों को तो ये किचन उनको संभालना था, तो अकेली तो 100 आदमी का कैसे संभाल सकती। तो हर कोई लग जाते थे। और अच्छी तरह से ये सेमिनार हुए, और बार बार हर साल जाते रहते हैं, 15 से, लेकिन लगातार। लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर हम नहीं गए थे। इस साल जून एंड में जाएंगे, सितंबर एंड में वापस लौटेंगे, ये तय हो चुका है। टिकट अभी आ जाएगी। तो किसी को अपने वो है रिश्तेदार बताना है तो आप बता सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे सब कुछ, वहाँ का प्रोग्राम कैसा है, कौन सी डेट में हम कहाँ होंगे, कहाँ सेमिनार होगा, कौन सी जगह पे, ये सब कुछ ये व्हाट्सएप में हम रख देंगे। जिसको हमारे साथ जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैंने दे दिया है, फिर से दे देता हूं, 8169844909। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, 8169844909। ये व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ओके, तो समय तो कब से हो चुका है, मुझे एलार्म भी मिल चुका है। हाँ, तो अभी यहाँ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। दोपहर के बाद फिर से मिलेंगे। जितने भी सवाल अभी भी बाकी है आप कर सकेंगे। मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, मन में कुछ लेके मत जाओ। हाँ, तो नई सवाल है तो हमारी यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। करेंगे। यहाँ पे सब लोग जो इकट्ठे हुए ना, उसका एक ही मकसद है, हर किसी का शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त कैसे रहे और शरीर जो बिगड़ा है उससे तंदुरुस्ती कैसे वापस लाए, और बिना दवाइयाँ, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, यस डेफिनेटली श्योर पॉसिबल, वो शक्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुभव होता है ना, उसके आगे कुछ नहीं आता है। और आपको जो भी गाइड कर रहे हैं चौहान साहब, उसका खुद का अनुभव है। एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो आज चौहान साहब का एक खुद का अनुभव है कि शरीर को तंदुरुस्त कुदरती तरीके से कैसे बनाया जाए, और वो वास्तविक है। और उसमें स्पेसिफिक, अभी मैं डॉक्टर हूँ तो स्पेसिफिकली थोड़ा डॉक्टर की तरीके से बात करता हूँ कि वेदर जीने के लिए डॉक्टर का ज़रूरत है कि नहीं है। तो श्योर, जीने के लिए डॉक्टर का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जीने के लिए दवा का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बराबर, भगवान ने हमें जब जन्म दिया है तो कुदरती जीवन जीने के लिए दिया है, नहीं है दवा खा खा के अकुदरती जीवन जीने के लिए। तो सबसे पहले जब आदमी पैदा होता है ना, तो उसके कर्म के मुताबिक पैदा होता है कि उसका पिछले जन्म का जहाँ कर्म होता है उसके मुताबिक अगले जन्म में पैदा होता है। तो जैसे ही आदमी का जन्म होता है तो एक बच्चे के रूप में उसका एक नेचुरल इम्यूनिटी रहता है, उसका एक रोग प्रतिकारक शक्ति जो उसके अंदर एक भगवान ने दिया है कि जा तू धरती पे जा, और वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट और बहुत सारे तत्व ऐसे हैं कि जो शरीर को बिगाड़ सके, तो हम लोग उसको रहने नहीं देते हैं। जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है ना, उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे? वैक्सीन डाल के। बच्चा जैसे पैदा होता है उसके शरीर में एक वैक्सीन डालते हैं, बीसीजी। तो सबसे पहले वैक्सीन बिल्कुल जरूरी चीज़ नहीं है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को खत्म करता है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर जो तत्व है, वैक्सीन की जो बनावट है, भगवान ने वैक्सीन दिया ही है, हर प्रकार का रसी दिया है। तो यहाँ पे कोई वैक्सीन रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगाते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म हो जाती है, और बार बार इन्फेक्शन लगता है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर। बच्चा अभी 3-4 साल का होता है तो तब तक 10-12 बार तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम लोग बिना पूछे समझे बस डॉक्टर बोलते हैं खा लो तो खा लेते हैं। और कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होती है कि ये दवा जिंदगी भर लेने का है, बिना दवा कभी भी दवा भूलने का नहीं। खाना भूल जाओ तो अच्छा है, दवा मत भूलो। तो लोग बाहर जाते हैं ना तो एक पैकेट तैयार करते हैं कि दवा भूल नहीं जाए। बराबर, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है?
हम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम कुदरत को अगर समझ पाए, कुदरती शरीर को समझ पाए और शरीर को चलाने के लिए क्या जरूरी है, तो दवाइयाँ कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर एक बार दवाइयाँ शुरू हो जाए तो छोड़ने से भी डरते हैं। अगर छोड़ दे और ऐसा रास्ता मिल जाए कुदरती, देन इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल स्कोप फॉर यू। अभी एक चीज़ है कि जैसे कि बाकी सब टॉपिक तो आपको सबको खबर है कि दूध कितना खराब चीज़ है, दूध जरूरी चीज़ नहीं है, मिल्क इज़ अ पॉइजन, क्योंकि उसके अंदर जो इतना तत्व है ना, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है, कैसीन, प्रोटीन, फैट, और उसके अंदर इतना पस सेल, एक गिलास दूध के अंदर इतना पस सेल है। पस सेल यानी रस्सी का तत्व है कि जो आदमी को बीमार कर सके। और हम लोग तो कैल्शियम कमी होता है, उसकी वजह से बहुत सारे गिलास दूध पीते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता नहीं है, दूध पीने से रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। दूसरा, अभी हमारे अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, वो जीन्स में रहती है। जीन्स यानी हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो डीएनए से बनता है, आरएनए से बनता है, और डीएनए आरएनए प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन हमारे खुराक से बनता है, वो भी नेचुरल खुराक से बनता है। तो अगर हम नेचुरल खुराक नहीं खाते, नेचुरल यानी जो भगवान ने बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, उसके नेचुरल फॉर्म में खाए ना, वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आदमी ने जो चीज़ बनाया है ना, वो इम्यूनिटी को कम करता है। बस तो अपने को खाली एक ही चीज़ देखना है, क्या खा रहे हैं। नेचुरल है देन इट इज़ गुड, अननेचुरल है देन इट इज़ नॉट गुड। तो दवाइयाँ है, तो दवाइयाँ, द्राक्ष भी एक दवा है और एक विटामिन सी का गोली है। तो द्राक्ष कुदरत ने बनाया है तो अच्छा है, विटामिन सी का गोली है, विटामिन सी का गोली है तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आदमी ने बनाया है। अभी यहाँ पे 7-10 दिन का जो शिविर है द्राक्ष का, ग्रेप्स इज वन ऑफ द वंडरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ नेचर। भगवान का सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है ना, ग्रेप्स है। बहुत सारी प्रकार का ग्रेप्स, बेरी बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार की ग्रेप्स आती है, हरी, लाल, चेरी, रेड, काला, और सबके अंदर विटामिन रहता है। आप न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द ग्रेप्स देखोगे ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम पॉलीफिनॉल, फ्लेवोइड, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सबका काम क्या है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। हर बीमारी का एक ही कारण है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है इसलिए बीमारी लगा, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है, जो हमने बहुत सारी खुराक इधर उधर का कचरा डाल दिया है अंदर, तो उसका फ्री रेडिकल्स दूर करता है, रेडिएशन, केमिकल, उसको दूर करता है। और हमारे कणब सूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, जो कोश है, उसको तंदुरुस्त बनाता है। अगर कोश तंदुरुस्त बनेगा तो शरीर का टिश्यू तंदुरुस्त बनेगा, टिश्यू बनेगा तो शरीर का ऑर्गन, अंग तंदुरुस्त बनेगा, और अंग तंदुरुस्त बनेगा तो शरीर का हमारा सिस्टम तंदुरुस्त बनेगा, और हर सिस्टम तंदुरुस्त बनेगा तो हमारा शरीर तंदुरुस्त बनेगा। तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें एक एक सेल को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। और ये जो ग्रेप्स है इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आई डोंट नो, कुछ भी, आर्थराइटिस, आँख का तकलीफ, कान का तकलीफ, चलने का, घुटने का, कुछ ना कुछ तकलीफ होगा। तो ग्रेप्स का जो फायदा है ना, उसका एंटी इंफ्लामेटरी है। जो हम पेन किलर खाते हैं ना, तो ग्रेप्स के अंदर एक तत्व है जो एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लोही, खून पतला करने का दवा, तो बहुत सारे लोग खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, क्लोपिड्रोगल खाते हैं, एटरोवास्टिन खाते हैं, 1850 खाते हैं। तो अगर ग्रेप्स खाते हैं तो ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है, ग्रेप्स के ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा? ग्रेप्स में पोटेशियम है मैक्सिमम, तो अगर बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम का लेवल डाउन जाएगा, और सोडियम यानी नमक, सोडियम का लेवल डाउन जाएगा तो सेल में सोडियम का कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। और दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है, एंटीऑक्सीडेंट यानी हर एक सेल को तंदुरुस्त करे, बराबर। तो रियली थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर लकी पर्सन, यू हैव सिलेक्टेड दिस पाथ, प्लीज कैरी ऑन, बराबर। आज एक सफल आदमी है और एक निष्फल है ना, दोनों में एक ही फर्क है, सफल अप्लाई करता है। यहाँ पे जो भी है ना, ये मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, वो सब कोई जानता है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। एप्लीकेशन करने वाला सफल होता है, सुनने वाला खाली सुनता रहता है, वो सफल नहीं होता है। और यू विल बी सक्सेसफुल फॉर योर हेल्थ। विश यू ऑल द बेस्ट।
विराट कोहली ने 12th तक पढ़ाई की है, सचिन तेंदुलकर ने 10th